हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर 2 में देखा है पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इस लेक्चर 3 में मैं आपको बताने वाला हूं पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड सभी पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज थ्योरेटिकल है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी थ्योरेटिकल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। आए हुए क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं एंड वो सब थ्योरेटिकल है, तो इन क्वेश्चंस को जरा अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से करना है। थोड़ा सा फास्ट में ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं पीवाईक्यूज पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो कब हमें पता है कि अगर फॉरवर्ड बायस में तो विड्थ डिक्रीज होती है एंड विड्थ अगर इंक्रीज हो रही तो इट मींस वो रिवर्स बायस है। तो ये पॉसिबल है इन रिवर्स बायस ओनली। ये हम उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड री नीट 2026 के लिए तो आपने यही क्वेश्चंस अच्छी तरह से करना चाहिए। एंड ये है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इन क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, थ्योरेटिकल है ये भी। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस। किस पर इफेक्ट होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मतलब करंट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। इसका मतलब दोनों केसेस में फॉरवर्ड बायस, मतलब हम ऑप्शन पढ़ेंगे उसके अनुसार देखेंगे। अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब दोनों पर भी इफेक्ट होगा एंड इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन। किस पर डिपेंड है बैरियर पोटेंशियल? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑफ कोर्स सबके लिए बैरियर पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड है। मतलब नीचे ऑप्शन दिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए एंड बी, तो हमारे तीनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन है। देखो कितने इजीली आप इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं, पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। हमने कहा है पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। यहां पर डायरेक्टली दिया है कि होल्स कहां से कहां डिफ्यूज होते हैं, पी रीजन टू एन रीजन। अब क्यों होता है ये रीजन पूछा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ये रीजन है उसका। द अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन, द हायर होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन देन दैट ऑफ एन रीजन। इसके कारण ही यहां पर होल डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, क्योंकि पी रीजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है होल्स का। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है छोटा सा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब मैंने आपको कहा है उस पर ही बेस्ड ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, फिर 21 की। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। किस पर डिपेंड नहीं? डोपिंग डेंसिटी, डायोड डिजाइन, टेम्परेचर, फॉरवर्ड बायस। ये तो कोई भी आंसर बता सकता है कि बैरियर पोटेंशियल डायोड डिजाइन पर डिपेंड नहीं हो सकती, ये तो जनरल है। ऐसे भी ये क्वेश्चंस मतलब उसके लिए वही आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। एंड वही सिमिलर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछा जाता है। तो अब यहां पर 21 देखो क्या है। इन अ पीएन जंक्शन द पोटेंशियल ऑफ द पी एंड एन साइड बिकम्स हायर अल्टरनेटली। तो ये भी हमारे बाकी ऑप्शन न पढ़ते हुए हमें तुरंत समझ में आता है कि पी रीजन हायर पोटेंशियल पर होता है, एन रीजन लोअर पोटेंशियल पर। तो देखते हैं, द पी साइड इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देन एन साइड, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन है 21 का बी, पी साइड हायर पोटेंशियल पर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22, 23 ये भी दो छोटे से क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। देखो, अ डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है डिप्लेशन लेयर में? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस। तो आपका आंसर मन में आया ही होगा, इमोबाइल आयंस। एंड जब मैं ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसी वक्त क्या करना है, थोड़ा सा रुक कर पहले मेरे पहले आंसर फाइंड करने की कोशिश करना है,
फिर आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं वो चेक करना जब मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू, होल्स क्या है तो ये होते हैं ड्यू टू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस। इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू, होल्स प्रोटॉन्स के कारण नहीं होते, न्यूट्रॉन्स के कारण नहीं होते, पॉजिटिव आयंस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन कुछ तो भी गलत हुआ है, यहां पर होल्स होते हैं ड्यू टू, वहां पर मैं लिख देता हूं मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिस हो जाते हैं तो वहां पर होल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑप्शन में कुछ तो भी गलत हुआ है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर डी ऑप्शन में एंड इसको करेक्ट कर देता हूं। ओके, ये प्रिंट मिस्टेक हुई होंगी कुछ तो भी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन डायोड इज, पीएन जंक्शन डायोड में बैरियर पोटेंशियल क्यों होता है, पोटेंशियल बैरियर क्यों होता है? डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, या तो डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन। तुरंत आंसर आता है ऑप्शन डी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, एंड क्वेश्चन फास्ट में देखना है, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएंगी फास्ट में। द डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय, डिप्लेशन लेयर किसके कारण होता है तो ये भी पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, माइग्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी आयंस, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इरिलेवेंट ऑप्शंस भी होते हैं, हमें तुरंत समझ में आता है डिप्लेशन लेयर होता है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण, मतलब पॉजिटिव होल्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे की तरफ और यहाँ पर इमोबाइल आयंस जो है प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस होता है। 26 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, यहां समझ लो क्या क्या है। ये डायग्राम्स में 10 ये रेजिस्टेंसेस जो 4 है वो सेम ही है, 10 10 15 5, 10 10 15 5, ये इसी डायग्राम्स में दोनों भी सेम है। डिफरेंस क्या है उसे समझने की कोशिश करो। ये अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमें समझना होगा यहां पर कि अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट, या तो आपको पता है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, या उसे कहा जाता है अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अब ये 15 इंटू 10 है 150 इक्वल्स टू 10 इंटू 5 या 10 इंटू, अब यहां पर देखो 5 एंड यहां पर डायोड भी है, यहां पर डायोड भी, इसका मतलब 5 एंड ये जो डायोड का रेजिस्टेंस है दोनों मिलकर मैं कंसीडर करता हूं R4 है, R4 है इंटू R4। तो R4 कितना होना चाहिए देखो जरा ध्यान से, ये 0 0 कैंसल, R4 होना चाहिए 15। अब R4 15 आने के लिए क्या होना चाहिए, एक बात पहले ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो पहले फॉरवर्ड बायस में है, यहां भी आप देखेंगे यहाँ रिवर्स बायस में, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे पैरेलल में इंक्रीज नहीं होगा, ये 5 तो अब और ज्यादा आना चाहिए, 5 से ज्यादा आना चाहिए 15, तो वह सीरीज में होना चाहिए, पैरेलल वाला कैंसिल हो जाएगा। एंड दूसरी बात यहां पर देखो ये भी रिवर्स में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं हम कि पहली डायग्राम का R4 15 मतलब 5 के साथ ये डायोड जो कनेक्ट किया है उसका कुछ तो भी रेजिस्टेंस होगा, दोनों मिलकर 15 आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था जो 2004 में पूछा था, बट 2024 में भी ये पूछा है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह से समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, यहां पर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे समझ लो। आपको क्या कहा, इन द गिवन सर्किट 1 2 एंड 3 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन। यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चंस आप देखो अच्छी तरह से सोचो एंड मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं, या आपने ये क्वेश्चन देखे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 28, चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस डायोड के बारे में सोचना है, तो यहां पर देखो फॉरवर्ड बायस पी हाइयर पोटेंशियल एंड एन साइड लोअर पोटेंशियल पर चाहिए, या -4 है -3, ये हो गया हाई, तो ये हो गया रिवर्स बायस मतलब फॉरवर्ड बायस में नहीं है। -2 -2 ये भी फॉरवर्ड बायस में नहीं है,
ये 3, ये 3, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं है, ये 0, ये -2 है यहाँ पर, ये -2 है यहाँ पर देखो, ये 0, ये -2। अब 0 एंड -2 में 0 जो है वो ग्रेटर होता है या -2 है वो प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पर याद रखो -2 वोल्ट। अब 0 मतलब -2 से ग्रेटर है, मतलब ये हो गया हायर पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल पर हो गया, एंड ये हो गया लो पोटेंशियल पर, मतलब हम कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस में, एंड हमें कहा है कि विच वन इज द फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में फोर्थ ऑप्शन। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 को समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 29, ये यहां पर मैं जूम कर रहा हूं उसे थोड़ा समझने के लिए आपके लिए। देखो, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। ये तो बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है। अब करंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय R या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दिया 1 किलो ओम, 1 किलो ओम मतलब 10 क्यूब ओम, पोटेंशियल डिफरेंस +4 -6, तो 4 -6 इसका मतलब हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन 10 क्यूब, 10 क्यूब ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -3 + 1 -2 एम्पियर, 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। कैसे क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चंस जो PYQ से नीट में पूछे गए एंड री नीट में इसका बहुत फायदा हो सकता है, तो आपको इन क्वेश्चंस पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, थोड़ा सा रुको, अच्छी तरह से पढ़ो, ट्राई करो सॉल्व करने की, एंड फिर मैंने जो आंसर बताया या मैं आप आंसर बताने वाला हूं वो चेक करो क्या आपका आंसर यही आता है। पहले क्वेश्चन सुन लो। इन द गिवन फिगर D इज डायोड, रेजिस्टेंस 100 ओम है एंड EMF इज 3.5 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EMF 3.5 वोल्ट है। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पूछा है, द करंट इन द सर्किट, अगेन द सेम फॉर्मूला, करंट मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो दिया 100 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर फाइंड करना वही इंपॉर्टेंट। अब बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है, बैरियर पोटेंशियल मतलब जो अपोज करता है इसको, वो अपोज करता है, वो 0.5 है, ये 3.5 है, अपोज करना है मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3.5 -0.5 मतलब वो आ जाएगा 3 अपॉन 100। अब ऑप्शन देखो मिली एम्पियर में, तो मैं क्या करता यहां पर 3 देखो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करेंगे तो ये 1000 होगा, ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -3, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मतलब हो जाएगा 30 मिली एम्पियर। कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट कुछ जानबूझकर सोचने वाले क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है 31 नंबर का, कमेंट्स में आंसर बताना है, मैं तो आपको बता ही दूंगा उसके आंसर्स। 32 नंबर का देखो, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द PN जंक्शन the positive terminal of the battery is connected to P side and the depletion region becomes thick। देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, P साइड पॉजिटिव टर्मिनल, N साइड नेगेटिव टर्मिनल को, एंड डिप्लेशन रीजन की विड्थ होगी थिन, वो थिन हो जाएगी, विड्थ होगी डिक्रीज, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम्स थिन। करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड्स विच आर फॉरवर्ड बायस आर। अब फिर से वही क्वेश्चन आया, फॉरवर्ड बायस हमें सोचना है। ये 5 लोअर पोटेंशियल हो गया कंपेयर टू दिस, तो ये रिवर्स बायस होगा, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। -10 0, अब ये 0 हाइयर पोटेंशियल है, -10 लोअर पोटेंशियल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ -12 -5, अब देखो -5 ग्रेटर है, -5 जो है वह ग्रेटर है मतलब हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, एंड -12 लो पोटेंशियल है। करेक्ट है। अब ये 0 है, ये +5, अब ये +5 है मतलब ये हायर पोटेंशियल पर हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पर हो गया। P साइड हाई पोटेंशियल, N साइड लो पोटेंशियल, मतलब आपका ऑप्शन है C। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं फास्ट में। तो आपको अननेसेसरी जो है
कुछ ऑप्शंस इलिमिनेट करते आने चाहिए एंड जो क्वेश्चन है वह केयरफुली पढ़ने के बाद बहुत सारी बार आपको अननेसेसरी ऑप्शंस आसानी से समझ में आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू अ पीएन जंक्शन वाइडन्स द डिप्लेशन जोन। फॉरवर्ड बायस रहा, फॉरवर्ड बायस तो क्या हो जाता है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ डिक्रीज हो जाती है, इतना देखना है। इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन, नहीं। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डोनर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड। अगर मैं आपको पीएन साइड की बात करता हूं, मतलब पी साइड एंड एन साइड, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्जेस, बट जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है सब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो डोनर्स जो है यहां पर जो मैंने कहा इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डोनर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड, ये नहीं हो सकता है। इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन जोन, इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन, वाइडन्स द डिप्लेशन जोन। ये फिर से अच्छी तरह से सोचना होगा। वाइडन्स द डिप्लेशन जोन वाइड नहीं करता है, ये रॉन्ग है। इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन, नहीं, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज होता है, ये भी नहीं है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड पर नहीं डोनर इंक्रीज होंगे। इंक्रीजेस द डोनर्स ऑन द पी साइड चाहिए था। चलो इस ऑप्शन के अनुसार इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन, ये भी इनकरेक्ट है, तो हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नहीं है। ओके, ये 34 नंबर का क्वेश्चन। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये मैं रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। एंड इन क्वेश्चंस की मैंने कहा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस अगर आप करेंगे नीट रीनीट 2026 के लिए आपको बहुत यूज होने वाला है भाई। 35 नंबर का क्वेश्चन, एंड हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस अप्लाई किया है तो अब क्या होगा, रिवर्स बायस में इंक्रीजेस द माइनॉरिटी कैरियर करंट, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, राइजेस द पोटेंशियल बैरियर। ये इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल बैरियर मतलब विड्थ पहले इंक्रीज होती, मतलब पोटेंशियल बैरियर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36। A DC battery of few volt is connected to a series combination of resistance R and an ideal diode D as shown in the figure below. The potential difference across R will be. Potential difference कहाँ है, हम यहां पर सुनना है, अच्छी तरह से समझना है इस डायग्राम को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, देखो यहां टोटल पोटेंशियल भी है, ये फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस से इसका मतलब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा तो मतलब पूरा पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस में 2 वोल्ट व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, रॉन्ग। 0 व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, नहीं, आर के अक्रॉस जीरो नहीं है। V व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होगा तो नहीं होगा। V व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देखो कैसे क्वेश्चन है, सिंपल है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं सिमिलर, ज्यादा हाई लेवल के नीट को पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, इन द फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। फॉरवर्ड बायस में विड्थ क्या होती है पोटेंशियल बैरियर की, डिक्रीज। ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है, डिक्रीजेस। ओके, 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। A semi-conducting device is connected in a series circuit with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. The device may be. ऐसा किस में होता है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उसको रिवर्स किया तो करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसा सिर्फ होता है सेमीकंडक्टर्स में, मतलब पीएन जंक्शन डायोड में,
मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब हम यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इन अ पीएन जंक्शन, यस, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये पीएन जंक्शन डायोड में ही पॉसिबल है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में होगा तो करंट कंडक्ट नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 की। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, when a PN junction diode is a reverse bias, the flow of current across the junction is mainly due to, ये देखो रिवर्स बायस में करंट नॉर्मल फ्लो होता है ना, लेकिन क्यों फ्लो होता है, तो रीजन देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, किसके कारण, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस के कारण। ये है क्वेश्चन नंबर 39 एंड इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40। ये ऑप्शंस भी आपको मुझे लगता है क्लियरली दिखाई देंगे, जस्ट वेट, ये ऑप्शंस भी अब क्लियरली दिखाई देंगे। ये ए ऑप्शन है इधर, बी सी डी ऑप्शन इधर आए। ओके, थोड़ा सा ऐसा करता हूं समझने के लिए, इधर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, पीएन जंक्शन इज सेड टू बी इन अ फॉरवर्ड बायस। ये क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो डेफिनेशन है, पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड नेगेटिव टर्मिनल, या पी साइड एट हायर पोटेंशियल एंड एन साइड एट लोअर पोटेंशियल, बस। द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज जॉइंट टू द पी सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव पोल टू द एन सेमीकंडक्टर। यही करेक्ट है भाई, बी सी डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बीच बीच में जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए, वो अगर आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, मुझे ये भी समझ में आएगा कि आपको वो क्वेश्चंस आए नहीं एंड पूरा लेक्चर आपने ये देखा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट एंड उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इसको शेयर भी जरूर करना।